नमस्कार दोस्तों मित्रों, मैं रमेश पारिक आज आपके बीच में लेके आया हूँ भगवान राम की ये अनुपम कथा का 11वां भाग। और आज की कथा में हम जानेंगे कि जब बड़े कठोर कठोर शब्द कैकेयी बोलती है तो महाराज दशरथ उनको सुनकर अचेत होकर राम राम कहते हुए भूमि पर जो है गिर जाते हैं। तो महाराज दशरथ अपना संतुलन खो बैठते हैं और एकटक आसमान की ओर देखकर राम राम कहकर भूमि पर गिर जाते हैं। दोस्तों मित्रों, अब कैकेयी के जो शब्द है, शब्द बाण, वो जो है राजा दशरथ को के हृदय को भेदने लग गए हैं और राजा अत्यंत जो दुखी होकर अपना संतुलन खो बैठे हैं। इससे आगे की कथा में आज हम चलते हैं। मेरे दोस्तों मित्रों, पुरुषोत्तम मास की ये पावन राम कथा, भगवान राम की ये कथा जो वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद है, आज हम आप सुनेंगे कि वाल्मीकि रामायण में आगे क्या कथाएं, क्या भगवान की लीलाएं हम जानते हैं। कुछ समय पश्चात आंशिक संतुलन प्राप्त करके राजा जब वो मूर्छा से वापस लौटते हैं तो राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, हे पथ भ्रमित स्त्री, ये गणित पाप क्रम तुमने कहाँ से सीखा है? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि भरत को सिंहासन दिए जाने पर भी वे राम के बिना उसे स्वीकार नहीं करेगा? ऐसा अधम कृत्य करने पर लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे? सभी मेरा उपवास करते हुए कहेंगे कि देखो उस कामुक राजा को, जिसे अपनी पत्नी से इतना अधिक मोह था कि उसने अपने प्रिय पुत्र को निष्कासित कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में तुम सुख की कल्पना कैसे कर सकती हो? ये शब्द जो है राजा कैकेयी को बोलते हैं और कैकेयी को वो इसलिए बोलते हैं कि कहीं जो है कहीं कैकेयी का जो मन है वो बदले और जो है वो कहीं अपना विचार है, अपनी हट है, वो त्याग दे। तो राजा अपनी तरफ से पिता होने के नाते अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। अपने वचनों को रोककर राजा दशरथ विचार करने लगे कि सदैव राजोचित वैभव का सुख लेने वाले राम वन में कष्ट में जीवन कैसे जिएंगे और कैसे जीवित रह पाएंगे। ऐसे जैसे एक आम पिता सोचता है, एक आम राजा सोचता है, वैसे ही अपने पुत्र के बारे में राजा दशरथ जो है भगवान राम के बारे में सोच कर अत्यंत दुख का अनुभव कर रहे हैं। जैसे ही ऐसा सोचकर राजा के दुख एवं क्रोध में वृद्धि हुई, उन्होंने अकस्मात व्यंग करते हुए कहा, हे न्याय पारायणा रानी, स्वयं को अपने सभी संबंधियों से मुक्त करके राज्य पर सफलतापूर्वक शासन करो। अपनी इस कुटिल योजना में सम्मिलित होने की आशा मुझसे मत करना। मैं तुम्हारी मांग कभी पूर्ण नहीं करूंगा, कभी नहीं। राजा का जोश जो है तुरंत शांत पड़ गया, क्योंकि उन्होंने स्वयं को लाचार पाया। उन्होंने रानी को पुनः अपना वचन वापस लेने के लिए प्रार्थना की और कहा, तुमने जो भी कहा वे सब वापस ले लो। ऐसा कहते हुए वे पुनः अचेत हो गए, पुनः मूर्छित हो गए। चेतना आने पर वे कैकेयी को बोलने लगे, स्त्रियां कितनी निंदनीय होती है, वे निष्ठुर, भ्रष्ट एवं स्वभाव से ही स्वार्थी होती है। हे भरत की माता, सभी स्त्रियां भले ही ऐसी नहीं होती हो, किंतु तुम अवश्य ही ऐसी हो। तुम्हारी मांग दुष्टतापूर्ण एवं द्वेष युक्त है, मैं उसे पूर्ण नहीं होने दूंगा। तुम चाहे जैसे भी चिल्लाओ, विष खाओ और या मुझे जैसी भी धमकी दो, किंतु मैं राम को वन में नहीं भेजूंगा। इस प्रकार से राजा दशरथ अत्यंत ही दुखपूर्ण बातें कर रहे हैं और कैकेयी को अवांछित शब्द सुना रहे हैं और राजा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भगवान राम को वनवास नहीं हो, लेकिन पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राम कि ये लीला है, भगवान विष्णु की ये लीला है और ये होनी है। इसमें कैकेयी को दोष देके भी कुछ आना नहीं है। राजा दशरथ के नेत्र विलाप से लाल हो गए, स्वर सुनने में करुणाजनक हो गए, किंतु कैकेयी पर इसका तनिक भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने बारंबार कैकेयी से प्रार्थना की, परंतु सब व्यर्थ हो गया। और
वे प्रार्थना करने लगे कि नई रात्रि व्यतीत हो और नई उनके राम अगले दिन वन गमन की कठिन परीक्षा का सामना करना पड़े। तो राजा क्या है, कैकेयी को मतलब जो है समझाते समझाते ये सोचने लगे कि ये रात्रि निकले ही नहीं और नई राम को वन जाना पड़े। अंततः राजा दशरथ को यह अनुभव हुआ कि कैकेयी अपने निर्णय के प्रति अडिग है। वे निराश होकर पुनः मूर्छित हो गए। इधर महाराज दशरथ एवं कैकेयी के मध्य विवाद चल रहा था और उधर वशिष्ठ मुनि ने राज्याभिषेक समारोह की समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली थी। तारों के देव चंद्रमा पुष्या के चंद्र नक्षत्र में प्रविष्ट हो चुके थे एवं राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त आ गया था। जब वशिष्ठ मुनि राजा के महल की ओर चले तब मार्ग में उन्होंने पताकाओं, तोरण और मालाओं से सुसज्जित घरों को देखा। उसी प्रकार गलियों में भी सुगंधित जल छिड़का गया था और वहां राम के आगमन की सूचना, आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ विशाल जनसमूह एकत्रित हो गया। गलियों के, राज्य की गलियों के दोनों ओर विशाल जनसमूह एकत्रित हो गया। अनेक महामुनियों के संग वशिष्ठ मुनि एवं आनंद मग्न जनसमूह को पार करके महल के प्रांगण में पहुंचे, जो कमल से परिपूर्ण जलाशय, हंस एवं छायादार पुष्प वृक्षों से अत्यंत सुंदरता से सजा हुआ था। और राजा दशरथ के महल में वशिष्ठ मुनि जो है पहुंचते हैं। महल में प्रवेश करने से पूर्व वशिष्ठ ने राजा दशरथ के मुख्यमंत्री सुमंत्र से भेंट की, जो स्वयं भी उसी समय ही पहुंचे थे। सुमंत्र भी उसी समय आए और राजा वशिष्ठ जी भी उसी समय, वशिष्ठ मुनि जी भी उसी समय आते हैं। तो उनकी आपस में भेंट होती है। महाराज को मेरे आगमन की सूचना दीजिए। फिर वशिष्ठ मुनि सुमंत्र को कहते हैं कि महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए। वशिष्ठ ने कहा, मैं पवित्र नदियों के जल से भरे स्वर्ण जल पात्र एवं यज्ञ के समय राम के द्वारा उपयोग किए जाने वाला पवित्र काष्ठ से निर्मित एक विशेष आसन लेकर आया हूँ। राज्याभिषेक में उपयोग के लिए मैं अनेक बीज, सुगंधित इत्र व अमूल्य जेवरात लेकर आया हूँ। मैंने मधु, दधि, वृक्ष मूल, घृत, दूध, मसाले, पुष्प, पवित्र घास की पत्तियां एवं सूखे धान तथा अन्य समस्त यज्ञ सामग्री एकत्रित कर लिए, इकट्ठी कर लिए। मैं 8 कुंवारी कन्याएं, भव्य हाथी, 4 घोड़ों वाला एक सुंदर रथ, एक विशेष तलवार, एक धनुष कहारों के साथ पालकी, एक छतरी जो चंद्रमा के समान है और एक जोड़ा चम्मर, बेल एवं शेरों की नक्काशी जो है, शेरों की नक्काशी से सुसज्जित सिंहासन लेकर आया हूं। यज्ञ के लिए आवश्यक प्रत्येक सामग्री एकत्रित कर ली गई है। अतः राजा से जाकर कहिए कि वे राम को लेकर आए, ताकि पुष्या नक्षत्र में पूर्ण रूप से चंद्रमा के प्रवेश करते ही समारोह को, राज्याभिषेक समारोह को प्रारंभ कर दिया जाए। राजा के कक्ष में प्रवेश करते ही सुमंत्र वहां गए जहां राजा दशरथ और कैकेयी बैठे थे। राजा एवं उनकी पत्नी के मध्य घटित घटना से अनभिज्ञ सुमंत्र प्रसन्न मुद्रा में थे। सदा के लिए सुख से वंचित कर दिए गए राजा दशरथ ने उच्च स्वर में कहा, हे सुमंत्र, तुम मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। जब सुमंत्र जी वहां पहुंचकर ये बात बताते वशिष्ठ मुनि वाली, तब जो है राजा जोर से उच्च स्वर में कहते हैं, हे सुमंत्र, तुम मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। और वे मूर्छित होकर फिर गिर गए। ये देखकर सुमंत्र बड़े चकित हुए। सुमंत्र और वशिष्ठ मुनि इस बात से अनभिज्ञ थे, यानी पूरी अयोध्या के लोग ही अनभिज्ञ थे कि ऐसी घटना जो है राजा के और कैकेयी के बीच मध्य में घटित हुई है। फिर कैकेयी ने कहा, जो कैकेयी है वो सुमंत्र से कहती है कि राम के राज्याभिषेक की प्रसन्नता के कारण सारी रात राजा को नींद नहीं आई। तब राजा सचेत हुए और उन्होंने सुमंत्र से राम को बुलवा लिया। फिर राजा जो है सुमंत्र को बोले कि भाई राम को बुला के लेके आओ। सुमंत्र शीघ्र ही राम के महल में राम एवं सीता के निकट जा पहुंचे। राम श्वेत कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए थे एवं उनका दिव्य शरीर स्वर्ण हीरो से शोभित था।
चामर डुलाते सेवकगण उनकी सेवा में लगे हुए थे तथा भक्ति पूर्वक उन्हें भेंट अर्पित कर रहे थे। राम भगवान विष्णु के समान प्रतीत हो रहे थे, जो वास्तव में वे थे भगवान विष्णु ही थे, तो भगवान विष्णु के समान ही भगवान राम प्रतीत हो रहे थे। राम का बुलावा सुनकर राम ने सीता से कहा, राज्याभिषेक से संबंधित किसी शुभ कार्य के लिए ही पिताश्री ने मुझे बुलाया होगा, इसलिए मैं आगे मैं जाता हूं, ऐसा सीता से कहकर भगवान राम वहां से निकलते। जैसे ही भगवान राम वहां से निकले, उनके स्वागत में द्वार पर हाथ जोड़े हुए भ्राता लक्ष्मण भी उपस्थित थे। राम ने उन्हें साथ लिया और अपने रथ पर चढ़कर अयोध्या की गलियों से होते हुए प्रस्थान किया। मार्ग में प्रजा संगीतज्ञों के संग राम का गुणगान करने लगी। वे जहां भी जाते प्रजा एक टक उन्हें देखती रह जाती। वस्तुतः भगवान राम का स्वाभाविक गुण है कि जो भी उन्हें देखता है वे कहीं और नहीं देखना चाहता। इतने सुंदर अनुपम भगवान राम है कि कोई भी उन्हें जब देख लेता है तो उनकी दृष्टि इधर उधर नहीं जाती है। अपने पिता के महल के आंतरिक द्वार पर पहुंचकर तथा रथ से उतरकर राम ने अपने साथ आए नागरिकों से विदा ली। राम जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, उन्होंने महाराज दशरथ को कैकेयी के साथ पलंग पर बैठे देखा। राजा के चेहरे पर उदासी और चिंता छाई हुई थी। जैसे ही वो महल के कक्ष में, राजा दशरथ के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो वहां पे उदासी छाई हुई थी। राम के निकट आते ही राजा केवल राम राम बोलकर रह गए। उनके नेत्र अश्रुपूर्ण थे, जिस कारण वे प्रत्यक्ष अपने पुत्र को देख पाने में अक्षम थे। अपने पिता की उदासी की अवस्था में देखकर राम का हृदय दुखी हो गया और राम दशरथ जी को इस प्रकार दुखी अवस्था में और चिंता मग्न देखकर भगवान राम बड़े ही दुखी हो जाते। उन्होंने सोचा, मेरे पिता की ऐसी उदासी का क्या कारण है, वे मुझे देखकर प्रसन्न क्यों नहीं है। तो ये सोचकर भगवान राम जो है बड़े दुखी हुए। फिर राम पास में बैठी हुई माता कैकेयी से पूछते हैं, मेरे पिता की उदासी का क्या कारण है? क्या मैंने उनकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ काम किया है या मैंने कुछ ऐसा कार्य कर दिया है जिससे मेरे पिता मेरे से नाराज हो गए? तब कैकेयी बोलती है कि महाराज ना तो क्रोधित है ना ही असंतुष्ट है, किंतु उन्हें तुमसे कुछ कहना है। उन्हें भय है कि ऐसा कहने से तुम्हें दुख पहुंचेगा, अतएव मैं ही तुम्हें बता देती हूँ। बहुत समय पहले युद्ध भूमि में जब मैंने संकट में उनकी रक्षा की थी, तब उन्होंने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था, किंतु दुर्बलतावश उन्हें अपना वचन पूरा करने में संकोच हो रहा है। अतएव राम, तुम अपने पिता को समझाकर उन्हें असत्य का शिकार बनने से बचा लो। हे राम, यदि तुम वचन दो कि तुम राजा की आज्ञा का निसंकोच पालन करने के लिए सहमत हो, तो मैं तुम्हें उन 2 वरदानों के विषय में बताऊंगी जो मैं चाहती हूं। इस प्रकार से जो है भगवान राम जो है वो माता कैकेयी से कहते हैं कि अगर तुम मुझे वचन दो कि तुम राजा की आज्ञा का पालन करोगे तो मैं उन 2 वचनों के बारे में तुम्हें बता देती हूँ। अत्यंत दुखी राम ने उत्तर दिया, माताश्री, मेरे द्वारा पिताश्री की इच्छा पूर्ण किए जाने के विषय में मैं आपके मन में संदेह देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। इस प्रकार का वाकया भगवान राम के सामने कभी भी नहीं आया और भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता के शब्दों में ये इस प्रकार का जो है, इस प्रकार की भांति जो है, शब्द भांति जो है वो इस प्रकार की कैसे आ रही है। मैं दृढ़ता पूर्वक पिता की इच्छा का पालन करने के लिए सहमत हूँ, इसमें संदेह वाली कोई बात नहीं है। भले ही इसके लिए मुझे अग्नि में जलना पड़े, भले ही मुझे, कृपया आप मुझे बताइए कि पिताश्री क्या चाहते हैं, मैं उनकी इच्छा का अक्षरश पालन करूंगा। वो जैसे बोलेंगे उनके शब्दों के अनुसार पालन करूंगा, इसमें कोई संदेह करना ही नहीं चाहिए किसी को। ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है और ये मेरे रघुकुल जो वंश है, मेरे रघुकुल वंश का नियम भी है। वचन देते हैं उसका पालन जो है वो हम करते हैं। इस प्रकार से
जो है राम का आश्वासन पाकर निष्ठुर कैकेयी ने कहा, देवताओं की ओर से संबर दैत्य के साथ युद्ध में संघर्ष करते हुए जब तुम्हारे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तब मेरी सेवा के कारण ही वे जीवित बच पाए थे। कृतज्ञतावश राजा ने मुझसे 2 वरदान मांगने को कहा था। मैंने कहा कि मैं आवश्यकता होने पर वरदान मांग लूंगी। अब मैं वे वरदान मांगने की इच्छा रखती हूँ। पहले तो मैंने तुम्हारे पिता से राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक करवाने का निवेदन किया है, और दूसरा ये कि तुम्हें 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने के लिए कहा है। ये 2 वरदान मैंने तुम्हारे पिता से मांगे हैं। जहां तुम एक ऋषि की भांति जटा धारण करके तथा वृक्ष की छाल एवं वृक्ष छाल पहनकर रहोगे, ये सुनिश्चित करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये 2 वरदान जो है मैंने तुम्हारे पिता से मांगे हैं। तुम्हारे पिता अपने वचन से विमुख होकर अधर्म के पथ पर ना जाए, ये तुम्हारा कर्तव्य है और ये तुम सुनिश्चित करो। इस प्रकार से कैकेयी जो है वो भगवान राम से कहती है। तो कैकेयी के वचन सुनकर राम किंचित मात्र भी विषादग्रस्त अथवा क्रोधित नहीं हुए। उनमें उदासी की एक झलक भी नहीं थी, और अपितु प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, माता श्री, आपकी इच्छा के अनुरूप मैं तुरंत ही वन जाने के लिए प्रस्थान करता हूँ। भरत को बुलवाने के लिए अभी दूत भेज दिए जाए। मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप एवं पिताश्री सदैव ही मुझसे प्रेम करते रहे, स्नेह करते रहे। माता पिता की भांति आप मेरे प्रति मन में कोई दुर्भावना नहीं रखें। इस प्रकार से भगवान राम प्रसन्न होकर मतलब निसंकोच, कोई भी संकोच नहीं करके तुरंत कैकेयी के वचनों को स्वीकार कर लेते हैं। यह सुनकर कैकेयी प्रसन्नता से 6 कूटी, और तो ये निश्चित हो गया, मेरे भाई के घर दूध भेजो ताकि मेरा पुत्र तुरंत यहाँ आ सके। और राम, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम वन के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करो। अपने पिता की चिंता मत करो। कुछ क्षणों के लिए वे भ्रमित हो गए हैं, किंतु तुम्हारे जाने के पश्चात ठीक हो जाएंगे। और इस प्रकार खुशी से वो जो है चहक कर इस प्रकार की बातें करने लग जाती है कैकेयी। तो राम जो है वो फिर से कैकेयी को कहते हैं, माताश्री, मुझे इस बात का दुख है कि ये आज्ञा पिताश्री ने मुझे स्वयं नहीं दी है, मतलब आपने दी है। मुझे इस बात का दुख है, किंतु मैं आपकी आज्ञा से ही वन जाने के लिए तत्पर हूं। यह वार्तालाप सुनकर महाराज दशरथ ने मंद स्वर में स्पष्ट शब्दों में कहा, राम, ये कितना भयंकर दुखदायक है, ये कितना भयंकर है। इस प्रकार से बड़ा दुख के अंदर आकर राजा दशरथ